A big hello, class second. You all are welcome in your English class. In this class, we are going to study chapter number 11, and the name of the chapter is Be Careful, यानी कि सावधान रहिए. But before we begin the chapter, we must follow safety rules and take care of ourselves. बच्चों, हमें हमेशा safety rules follow करने चाहिए और सेफ्टी रूल्स हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए और हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए. सेफ्टी रूल्स जो हैं वो हमें सेफ और साउंड फील कराते हैं. Here we have warm-up activity. Write safe or unsafe under each picture. Here we have, क्या बच्चों रोड पे गेम खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए. It is unsafe. We should use zebra crossing. Yes. और क्या बच्चों हमें चक्कू से खेलना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Now what is your view बच्चों? आपके हिसाब से Why following the safety rule is important? Safety rule क्यों follow करना चाहिए बच्चों? Because it keep us safe and sound. Now let's start reading. Many things can cause you harm. बच्चों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें चोट पहुंच सकती है. Please be careful where you put your arm. आप बच्चों अपना हाथ जहां भी रखते हैं केयरफुल रहिए. किचन ओवेन्स कैन कॉज अ बर्न. पता चला बर्तन गर्म है और आपने जाके वहां हाथ रख दिया कुकर पे या पैन पे तो आप जल जाएंगे. मैनी थिंग्स यू नीड टू लर्न. ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी. मैनी थिंग कैन कॉज यू हार्म. प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू पुट योर आर्म. किचन ओवन कैन कॉज अ बर्न. मैनी थिंग्स यू नीड टू लर्न. Then here we have, it's about you. क्या हैव यू एवर गॉट हर्ट while doing something in the kitchen? क्या किचन में कार करते वक्त आपको कभी चोट लगी है? Answer the question. Keep in mind sharp knives bring danger. Also never talk to a stranger. Playing ball on the street is very bad. If you get hurt, you will be sad. बच्चों अपने दिमाग पे रखिए जो शार्प नाइफ्स हैं they bring dangers and also never talk to a strangers. Playing ball on the street is very bad. If you get hurt, you will be sad. ठीक है, कभी भी रास्ते में चलते किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए. कभी भी चक्कू या ऐसी शार्प चीजों के साथ टूल्स के साथ खेलना नहीं चाहिए. रोड पे तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए. इतनी सारी व्हीकल्स आती जाती रहती हैं और अगर आप हर्ट हो जाओगे तो आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे और आपको भी पेन महसूस होगा. जस्ट रिमेंबर डोंट रन डाउन द स्टेयर्स. और सीढ़ियों पे बच्चों हमें कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए. इट्स नॉट सेफ टू स्टैंड ऑन द चेयर्स. और बच्चों जो चेयर है वो बैठने के लिए बनी है तो उस पे हमें खड़ा नहीं होना चाहिए. बी अ सेफ किड, डोंट ब्रेक योर बोन. सावधानी से रहो, अपनी हड्डी पसली ना तोड़ लेना. डोंट गो स्विमिंग व्हेन यू आर अलोन. और अभी आप छोटे हो, कभी भी तैरने अकेले मत जाना. Have you ever got hurt while running down the stairs? क्या बच्चों आपको कभी चोट लगी है जब आप सीढ़ियों से दौड़ दौड़ के नीचे उतर रहे हो, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो? बताइएगा. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. सीढ़ियां जो किस लिए बनी है बच्चों? सीढ़ियां चलने के लिए बनी है. You should look out for speeding cars while walking on the road. Don't stare at stars. बच्चों जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो ये नहीं कि आप आसमान में देखोगे. आप राइट लेफ्ट राइट देख के तब रोड को क्रॉस करोगे. Sure, this may seem like common sense. Being alert is your best defense. बच्चों ऐसा आपको लग रहा होगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, तो कॉमन सेंस से देख के चलना है. लेकिन कभी कभी हम कॉमन सेंस भी नहीं फॉलो करते. हम रोड में बहुत लोग फोन यूज करने लगते हैं, ध्यान नहीं देते, मटकते मटकते चलने लगते, डांस करते करते रोड क्रॉस करते हैं. ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है. वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट व्हेन वी आर on the road. You have to watch out what you eat. Some things are bad although they are sweet. और बच्चों आपको ये भी ध्यान देना है कि आप क्या खाते हो. कुछ चीजें खाने में तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो बहुत बुरी होती हैं. जैसे कि बच्चों चॉकलेट्स है, ढेर सारी मिठाई है. ज्यादा जब हम शुगर इंटेक करेंगे वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. Your parents and teachers give great advice. आपके जो पेरेंट्स आपके टीचर्स हैं आपको great advice देते हैं. If you don't listen, अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे, you may have to pay the price. आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी. आपको बच्चों अगर आपने पापा मम्मी का कहना नहीं माना तो आप जरूर कभी ना कभी ट्रबल में पड़ जाओगे.
written by Anonymous. Now let's repeat the poem once again. Start reading with me. Many things can cause you harm. Please be careful when you put your arm. Kitchen ovens can cause a burn. Many things you need to learn. Keep in mind, sharp knives bring danger. Also, never talk to a stranger. Playing ball on the street is very bad. If you get hurt, you will be sad. Just remember, don't run down the stairs if it's not safe to stand on the chairs. Be a safe kid. Don't break your bone. Don't go swimming when you are alone. You should look out for speeding cars while walking on the road. Don't stare at stars. Sure, this may seem like common sense. Being alert is your best defense. You have to watch out what you eat. Some things are bad, although they are sweets. Your parents and teachers give great advice. If you don't listen, you may have to pay the price. Learn word meaning from the chapter. Let us read the quick snap. Through this poem, the poet is requesting children to follow safety rules. The poet says that we can avoid danger at various places if we follow safety rules. That's all about this chapter. So follow safety rules, and I'll be seeing you in another English class of yours. Till then, take care. Thank you so much.